हेलो दोस्तों, मैं शशि सर कैवर्ता से यूनिक एकेडमी की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे पैरालंपिक वर्ष 2020 के बारे में चर्चा करेंगे। पैरालंपिक वर्ष 2020 के बारे में चर्चा करेंगे। अब इसको लिखा जाता है पैरालंपिक वर्ष 2020 लिखा जाता है, पैरालंपिक वर्ष 2020 लिखा जाता है, लेकिन इसका आयोजन कब हुआ तो वर्ष 2021 में हुआ। ठीक, तो इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस चर्चा करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, जहां पर आपको डेली करंट न्यूज़ से अपडेट किए जाएंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से खास एवं महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए तो फिर शुरू करते हैं पैरालंपिक वर्ष 2020 के बारे में चर्चा। पैरालंपिक वर्ष 2020, पैरालंपिक वर्ष 2020। अब पैरालंपिक वर्ष 2020 में समझते हैं पैरालंपिक जो है एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है। पैरालंपिक एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है जिसमें विकलांगग्रस्त लोग ही भाग लेते हैं। ध्यान रखना है इसमें पैरालंपिक। ठीक, तो पहला पैरालंपिक वर्ष 2020। अब इसे लिखा जाता है पैरालंपिक वर्ष 2020 लिखा जाता है क्योंकि इसका आयोजन जो है वर्ष 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण इसका संचालन कब हुआ तो वर्ष 2021 में हुआ। ठीक, ध्यान रखना। तो ये किस स्थान पर हुआ तो ये किस स्थान पर हुआ, ये जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। कहाँ हुआ तो जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। अब इसका तिथि देखते हैं तो किस तिथि देखते हैं तो तिथि में कब से कब तक हुआ तो ये आपका हुआ 24 अगस्त से 5 सितंबर तक। 24 अगस्त से 5 सितंबर तक वर्ष 2021 में हुआ। यानी कुल कितने दिनों तक चला तो ये आपका चला 13 दिनों तक। संस्करण कौन सा है तो ये आपका 16वां संस्करण है। अगला पैरालंपिक कब और कहाँ होगा तो अगला पैरालंपिक जो वर्ष 2024 में होगा और फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। और ये कौन से संस्करण का होगा तो 17वां संस्करण का होगा। ध्यान रखना। और पैरालंपिक वर्ष 2020 का शुभंकर क्या है तो आपका सोमाइटी है। मोटो क्या है तो मोटो है इसका यूनाइटेड बाय इमोशन है। ठीक, ध्यान रखना। इसमें भारतीय खिलाड़ी इसमें कुल कितने भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया तो कुल इसमें 54 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें पुरुष जो है 40 और महिला जो है 14 है। ठीक, जिसमें पुरुष जो है 40 और महिला 14 है। ठीक, ध्यान रखना। भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया तो 54 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें पुरुष की संख्या 40 और महिला की संख्या 14 है। ठीक, ध्यान रखना। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन बने? उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक बने आपके टेकचंद बने। टेकचंद। ठीक, टेकचंद किस खेल से संबंधित है तो जेवलिन थ्रो से संबंधित है। और यहाँ समझे कि उद्घाटन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक जो है आपको ये पैरालंपिक गेम के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक जो है मरियप्पन थंगावेलु को बनाने वाले थे, लेकिन जो है मरियप्पन थंगावेलु को कोविड संक्रमित के संपर्क में आने के कारण ये जो है टेकचंद को उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक बनाया गया। और इसमें अगला देखते हैं तो अगला आपका मिलता है समापन समारोह के ध्वजवाहक। समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन बने तो आपका ये अवनी लेखरा बने। अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है तो आपके शूटिंग से संबंधित है। ध्यान रखना। और भारतीय पैरालंपिक में भारत जो है पैरालंपिक वर्ष 1968 में भाग लिया। भारत जो है पैरालंपिक में वर्ष 1968 में भाग लिया। फिर उसके बाद 1984 में भाग लेने के बाद लगातार जो है पैरालंपिक में भारत जो है भाग लेते आ रहा है। ध्यान रखना है। तो अगला है यहाँ पर भारत। तो पैरालंपिक वर्ष 2020 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए तो ये आपको 19 पदक प्राप्त हुआ। कितने पदक प्राप्त हुए तो 19 पदक प्राप्त हुए, जिस सिल्वर की संख्या 8, कांस्य की संख्या 6 है। ठीक, ध्यान रखना। इस प्रकार पदक तालिका में जो है भारत का पदक तालिका में स्थान कौन सी स्थान है तो 24वें स्थान पर है। कौन सी स्थान पर है तो 24वें स्थान पर है। ध्यान रखना। तो इसमें कुल तो ये जो है 163 देशों में ये कौन से स्थान पर है 24वें स्थान पर है। 163 देशों ने भाग लिया, जिसमें कुल लगभग इसमें 4500 लोगों ने इसमें भाग लिया। तो ध्यान रखना, लगभग है 4500। ये तो उतना याद रखने वाली बात नहीं है, ये ऐसे ही सुन लिया रहो। 163 देश ने भाग लिया और इसमें लगभग कितने लोगों ने भाग लिया तो 4500 लोगों ने भाग लिया। ध्यान रख लिया रहना। अब इसमें ये प्रथम देखें तो यहाँ पर प्रथम स्थान पर कौन रहा तो चीन रहा। और चीन ने कितने पदक प्राप्ति किए 207 पदक प्राप्ति किए। कितने पदक प्राप्ति किए तो 207 पदक प्राप्ति किए, जिसमें गोल्ड की संख्या 96, सिल्वर की संख्या 60 और कांस्य की संख्या 51 है। ठीक, ध्यान रखना। और द्वितीय स्थान पर है ग्रेट ब्रिटेन, जिसको कितने पदक प्राप्त हुए तो ये आप
आपका पदक प्राप्त हुए, 124 पदक प्राप्त हुए। किसको? तो ग्रेट ब्रिटेन को। ठीक, इसमें 2 नए खेलों को शामिल किया गया, यानी वर्ष 2020 के पैरालंपिक में 2 नए खेलों को शामिल किया गया। एक है बैडमिंटन, दूसरा है ताइक्वांडो। इस प्रकार कुल कितने खेलों का आयोजन किया गया तो पैरालंपिक वर्ष 2020 में कुल कितने खेलों का आयोजन किया गया? तो 22 खेलों का आयोजन किया, बैडमिंटन और ताइक्वांडो दोनों को मिलाने के बाद। ध्यान रखना है इसमें। अब इसमें हम लोग देखते हैं भारतीय गोल्ड पदक विजेता कितने हैं? तो 5 हैं। तो इन 5 के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अवनी लेखरा जो है शूटिंग से संबंधित है और इन्होंने गोल्ड पदक जीता है। अवनी लेखरा जो है शूटिंग से संबंधित है, इन्होंने गोल्ड पदक जीता है। ठीक, ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अवनी लेखरा। ठीक, ध्यान रखना, क्योंकि इसके बारे में तीन बार चर्चा होगा अवनी लेखरा के बारे में। एक बार तो सबसे पहले हम लोग ध्वजवाहक के रूप में कर चुके हैं, और एक बार क्या गोल्ड पदक विजेता के रूप में किए हैं। ठीक, आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अब दूसरा में इसमें देखते हैं, यानी दूसरा गोल्ड पदक विजेता है आपके सुमित अंतिल कौन से खेल से संबंधित है? तो जेवलिन थ्रो से संबंधित है। तीसरा है आपका मनीष नरवाल जो है शूटिंग से संबंधित है, इन्होंने गोल्ड पदक जीता है। ठीक, प्रमोद भगत बैडमिंटन खिलाड़ी है जो कि गोल्ड पदक जीता है। अब प्रमोद भगत यहाँ जो है ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रमोद भगत जो है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये जो है बैडमिंटन में गोल्ड पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। बैडमिंटन खेल में जो है गोल्ड पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, क्योंकि ये जो है बैडमिंटन को हाल ही में जो है शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना, प्रमोद भगत तो किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। अगला है इसमें 5वें नंबर पर है कृष्णा नागर किस खेल से संबंधित है? तो आपका गोल्ड पदक बैडमिंटन संबंधित है और क्या पदक जीते? तो गोल्ड पदक जीता। ठीक, ध्यान रखना इसमें। और इसमें अगला देखते हैं तो भारतीय सिल्वर पदक विजेता कितने हैं? तो 8 है। इन 8 के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले भाविना बेन पटेल किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। और कौन से पदक जीते? तो सिल्वर पदक जीते। तो ये भाविना बेन पटेल जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भाविना बेन पटेल ने जो है भारत को पहला पदक दिलाया। पैरालंपिक वर्ष 2020 में भारत को पहला पदक दिलाया। कौन? तो भाविना बेन पटेल, ध्यान रखना। और दूसरे नंबर पर है निशात कुमार हाई जंपर है जो कि सिल्वर पदक विजेता है। और तीसरे नंबर पर है देवेंद्र झाझरिया जो है जेवलिन थ्रो से संबंधित है और सिल्वर पदक विजेता है। चौथे नंबर पर है योगेश कथुनिया जो कि डिस्कस थ्रो से संबंधित है और सिल्वर पदक विजेता है। और 5वें नंबर पर है मरेप्पन थंगावेलु हाई जंपर है जो कि सिल्वर पदक विजेता है। इसके बारे में और चर्चा किए जब उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक का चर्चा किए थे। तो और छठवां है प्रवीण कुमार जो हाई जंपर है, सिल्वर पदक विजेता है। और सिंह राजा धाना जो है शूटिंग से संबंधित है, सिल्वर पदक विजेता है। अब सिंह राजा धाना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने भी 2 पदक जीते हैं। एक तो है कि आपका सिल्वर पदक और दूसरा है आपका कांस्य पदक। दोनों का है ये जो है सिंह राजा धाना ने जीता है। ठीक, और 8वें नंबर पर है सुहास अथैया जो है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिल्वर पदक जीता है। इस प्रकार से क्या है, सिल्वर पदक विजेता की संख्या 8 पर चर्चा कर लिए। अब इसमें देखते हैं भारतीय कांस्य पदक विजेता की चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विनोद कुमार। अब इस विनोद कुमार जो है डिस्कस थ्रो से संबंधित है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि विकलांगता के कारण जो है ये विवाद में रहा है विनोद कुमार। ठीक, तो ध्यान रखना, विनोद कुमार जो है कांस्य पदक जीते हैं और ये किस खेल से संबंधित है? डिस्कस थ्रो से संबंधित है। सिंह राजा धाना जो है शूटिंग से संबंधित है और कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं सिल्वर पदक विजेता के रूप में। ठीक, और ये हो तीसरा इसमें देखते हैं तो शरद कुमार जो हाई जंपर हैं जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। चौथे नंबर पर है अवनी लेखरा को चर्चा कर चुके हैं गोल्ड पदक विजेता के रूप में, और यहाँ पर भी चर्चा कर रहे हैं कांस्य पदक विजेता के रूप में, यानी 2 पदक जीते हैं अवनी लेखरा ने। ठीक, और यह पांचवा है जो है आपका हरविंदर सिंह तीरंदाज हैं। ठीक, क्या है? तो तीरंदाज है, इन्होंने भी क्या जीता है? तो आपका कांस्य पदक जीता है। और 6वें नंबर पर है मनोज कुमार जो है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और इन्होंने भी जो है कांस्य पदक जीते हैं। इस प्रकार जो है कांस्य पदक विजेता की संख्या कितना है? तो ये है 6।
ठीक। तो हम लोग तीनों को चर्चा कर लिए, गोल्ड पदक, विजेता, कांस्य पदक, जो गोल्ड पदक, सिल्वर पदक और कांस्य पदक। ठीक, इसमें कुछ देख लेते हैं। सबसे यहाँ देखते हैं तो और एक युवा खिलाड़ी देख लेते हैं। यानी पैरा ओलंपिक वर्ष 2020 में, पैरा ओलंपिक वर्ष 2020 में भाग लेने वाले 54 खिलाड़ियों में सबसे युवा खिलाड़ी कौन सा था? सबसे युवा खिलाड़ी था आपका पलक कोहली था। पलक कोहली है। ठीक, भाग लेने वाले कौन है? तो भाग लेने वाले कौन है? तो इसमें पलक कोहली है। ठीक, यानी पैरालंपिक वर्ष 2020 में भाग लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? तो आपका ये बने पलक कोहली हैं। ठीक, जो किसके से संबंधित है? तो बैडमिंटन संबंधित है। इनके आयु कितना है? तो 19 वर्षीय मात्र पलक कोहली हैं, जो कि 19 वर्ष के हैं। ठीक, ध्यान रखना इसमें। अवनी लेखरा जो है इसमें पढ़ चुके हैं। अवनी लेखरा जो है गोल्ड जीतने वाले भारत की पहली महिला एथलीट हैं। गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट हैं अवनी लेखरा। तो ध्यान रखना अवनी लेखरा। तो ये तो रहा आपका पैरालंपिक वर्ष 2020 के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में कुछ पूरी जानकारी है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों के लिए सहायक एवं हेल्पफुल होगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।